अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से स्केच किया जा सकता है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फेज शिफ्ट, ये सारे डिफरेंट वैल्यूज़ किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स बाई 3 माइनस 2 प्लस 5/2। ये एक फंक्शन गिवन है और हमने इसकी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, रेंज, डोमेन, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फेज शिफ्ट। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको इसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, जिसके साथ कंपेयर करके हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। जो ए है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। जो हमारे पास साइन और कोसाइन है उनके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो आपको एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगा। और बी की जो वैल्यू है ये हम लोग यूज़ करते हैं पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। और एज अ होल अगर मैं बी एक्स प्लस सी की बात करूं तो डेट विल हेल्प यू टू फाइंड द फेज शिफ्ट। और जो डी की वैल्यू है ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपका जो ग्राफ है वो वर्टिकली कितना शिफ्ट हुआ है। तो हम सिंपल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमने जस्ट कंपेयर करना है इनको आपस में ताकि हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ सकें। तो अगर आप लेट से मैं इसको इक्वेशन 1 का नेम देता हूँ एंड डेट इज इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 4 और b की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 1/3, क्योंकि b क्या है, x का कोफिशिएंट जो है वो b की वैल्यू थी। तो ये x है हमारे पास यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट बेसिकली ओवर 3 है, यानी इसको वी कैन राइट इट एज 1/3। तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें, इनको कंपेयर करने से 1/3। इस तरह जब इनको कंपेयर करोगे इधर प्लस सी है, इधर क्या है -2 है, तो प्लस सी इज इक्वल टू -2, यानी कि c की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से जी -2 के इक्वल मिल जाएगी। और सिमिलरली आपको d की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी डेट इज इक्वल टू 5/2। तो सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने ये सारी की सारी ए बी सी और डी की वैल्यूज़ आपने पहले इनिशियली फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम इसके बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं इन ए बी सी डी की वैल्यू को यूज़ करते हुए। तो डोमेन जो है वो इन जनरल है कि हमेशा साइन की और उसकी डोमेन हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगी। यहाँ इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स का सेट जो है वो आपको डोमेन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एम्पलीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डोमेन के बाद। तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो ए की जो भी वैल्यू आती है उसकी जो मॉड है वो आपको प्रोवाइड करता है जी एम्पलीट्यूड। तो 4 था, तो 4 की अगर आप मॉड लेंगे तो डेट वुड बी इक्वल टू +4 अगेन, ठीक है, क्योंकि जो मॉड है, जो मॉडुलस वैल्यू होती है, ये प्लस या माइनस सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट हम पीरियड फाइंड करेंगे। तो पीरियड के लिए साइन और कोस जो होते हैं, साइन और कोस का अगर पीरियड फाइंड आउट करना हो तो b की वैल्यू, इसका जो फार्मूला है हम यूज़ करते हैं 2π/b। तो 2π एज इट इज b की वैल्यू देखें वहाँ पर क्या थी 1/3 एंड वी कैन राइट इट एज 2π डिवाइडेड बाय 1/3 एंड वी कैन आल्सो राइट इट एज 2π3 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 6π। सो हमारे पास इसका पीरियड क्या आ जाएगा जी 6π हमारे पास इसका पीरियड आ जाएगा। पीरियड के बाद हमने इसकी वर्टिकल शिफ्ट देखनी है। तो वर्टिकल शिफ्ट सिंपली जो आपकी डी की वैल्यू है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, वर्टिकल शिफ्ट प्रोवाइड करेगी। वो क्या थी हमारे पास 5/2। और 5/2 को अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं कि 5/2 पॉइंट्स में होता है जी 2.5, यानी कि 2.5 आपके पास यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट हमको मिल रहा है। लास्ट इसमें जो चीज़ है सेकेंड लास्ट सॉरी फेज शिफ्ट। और फेज शिफ्ट क्या होगा कि जो भी आपके पास बी एक्स प्लस सी, ये जो चीज़ है बी एक्स प्लस सी,
इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जो भी वर्ड्स एवर, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, x/3 - 2। तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो bx प्लस सी जो वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, और यहाँ से अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू -c/b, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास फेज शिफ्ट का। चाहे आप इस फार्मूला को यूज़ करें, c और b की वैल्यूज पुट कर दें, या सिंपल आप एक 1 स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन में था x/3 - 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम। तो x/3 - 2 यानी कि ये जो साइन का जो एंगल है, जो भी आर्गूमेंट है, उस पूरे को इक्वल टू 0 पुट कर दें, वहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगी। तो हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास, जो कि इसका फेज शिफ्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 - 2 उससे +2 हो जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल 2 3 जा 6, तो 6 इसका हमारे पास फेज शिफ्ट हमें मिल जाएगा। उसके बाद रेंज का भी फार्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल शिफ्ट प्लस एम्पलीट्यूड एंड वर्टिकल शिफ्ट माइनस एम्पलीट्यूड, यहाँ से जो दो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज प्रोवाइड करेंगी। तो वर्टिकल शिफ्ट क्या था हमारे पास 2.5, ये हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट था 2.5 प्लस एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास जी 4, तो वी विल गेट 4 ओवर हेयर। तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया हमारे पास 4, तो 4 एंड 2.5 वी विल गेट 6.5। तो एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ 6.5, और दूसरी वैल्यू जब हम देखेंगे तो वर्टिकल शिफ्ट अगेन 2.5 माइनस एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू -4। तो 2.5 -4, 2.5 -4 जब आप करेंगे तो हमें मिलेगा जी 1.5, तो -1.5। तो ये हमारे पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी, कि आप इसमें अगर रेंज लिखना चाहेंगे तो मिनिमम -1.5 टू 6.5, ये इसकी रेंज होगी, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये आ गई हमारे पास जी रेंज। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, एम्पलीट्यूड, पीरियड, वर्टिकल शिफ्ट, रेंज एंड फेज शिफ्ट। सेम सिमिलरली चाहे साइन का हो या कोस का हो, सबका यही मेथड होगा, आपको इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसकी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का विद द हेल्प ऑफ टेबल ड्रा करना है। अब टेबल पे अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये फंक्शन था जिसका हमने ग्राफ ड्रा करना, जो क्वेश्चन में गिवन था। टेबल टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले बना दिए, तो देख लें आप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने 0 से 2π तक ग्राफ ड्रा करना है। तो 0 से 2π तक इंटरवल है, और जो इंटरवल के साथ इंक्रीमेंट है अगर गिवन नहीं है तो वी कैन टेक π/4 एज एन इंक्रीमेंट। तो 0 π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5 6 7 8, यानी कि ये बेसिकली आपने 0 से स्टार्ट किया इस इंटरवल को, और 0 से लेके हमने कहाँ तक गए दी, हम 0 से लेके 2π तक, क्योंकि 8π/4 जो है वो आपको 2π ही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये हमने इंटरवल्स बना लिए, इस इंटरवल को π/4 इंक्रीमेंट के साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो सिंपल आप इसको कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू आप ले लें, जो भी इंक्रीमेंट हो, अगर π/3 का फॉर एग्जाम्पल π/3 का इंक्रीमेंट है तो नेक्स्ट वैल्यू अगर हमें लिखनी हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं 2π/3, उससे नेक्स्ट 3π/3। इस तरह अगर π/6 का इंक्रीमेंट ले रहे हैं तो वी कैन राइट इट एज 2π/6, नेक्स्ट वैल्यू 3π/6, 4π/6 एंड 5π/6 एंड सो ऑन वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये तब तक आपने रखना है जब तब तक 12π/6 ना रहे, क्यों 6 2 द 12, तो यू विल गेट 2π ओवर हेयर। इससे ना अगर मैं π/3 की बात करूँ तो ये π/3 जो है ये हमारे पास जब एंड होगा तो बेसिकली 6π/3 पे जाके ये वही वैल्यूज एंड होंगी। तो 3 2 द 6, तो वी विल गेट 2π अगेन ओवर हेयर। तो इस तरह से आप किसी भी इंक्रीमेंट को टाइम सेव करके डायरेक्टली ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं।
जब ऊपर हमने x की वैल्यूज़ को हमने लिख लिया विद π/4 इंक्रीमेंट, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने y की वैल्यूज़ को देखना है वो कैसे हैं। तो वो सिंपली आप कैलकुलेटर के अंदर हर x के क्रॉसपोंडेंस जो वैल्यू है 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट -1.13। फिर x की जगह पे π/4 पुट करें, तो कैलकुलेटर से आप इसको इवेल्युएट करें, तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी फंक्शन का जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे y की जगह पे पुट करते रहना है। बट द मेन थिंग इज़ डैट, जो इम्पोर्टेंट आपने चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि कैलकुलेटर आपका रेडियन में होना मस्ट है। कैलकुलेटर रेडियन में होगा तो आपको ये वाली वैल्यूज़ मिलेंगी रियल नंबर्स में, अदरवाइज डिग्रीज में आंसर आएंगे और वो आपको ग्राफ ड्रा करने में हेल्पफुल नहीं करेंगी। तो कैलकुलेटर रेडियन में हो, एक्स की वैल्यूज़ जो है वो फंक्शन के अंदर पुट करें, वहाँ से आपको वाई के वैल्यूज मिलेंगे, एक टेबल आपके पास ड्रा हो जाएगा। अब इस टेबल के बाद हमारा जो मेन नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने इस टेबल की मदद से ग्राफ को लोकेट करना है। तो जो x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, उन्हीं वैल्यूज़ को पहले आप यहाँ पे लोकेट कर लें x एक्सिस के ऊपर। तो 0, देन π/4, 2π/4, 3π/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो मैंने मार्क्स लगाए हैं आपने रैंडमली नहीं लगाने, हर मार्क का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के दरमियान वो 1 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आपके स्केल के अकॉर्डिंग, जो आपका स्केल होगा। ओके, अब ये वैल्यूज लिख देते हैं हम। पहली ओरिजिन से 0 था, देन ओवर हेयर वी हैव π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4 एंड 8π/4। ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो y एक्सिस पर लिखनी है वो आपने देखना है कि आपका जो y की वैल्यूज हैं वो कितनी कम और कितनी ज़्यादा हो रही हैं, और उनमें गैप किस तरह से है, ताकि आप एक प्रीसाइज ग्राफ ड्रा कर सकें। तो हमारी ये जो वैल्यूज हैं देखें तो माइनस जो वैल्यू है, माइनस में जो सबसे कम वैल्यू मिली है हमें वो -1.48 तक है, और उसके बाद 2.87। तो हम यानी कि y पे जो मार्क्स लगाएंगे वो इसी को सेम में रखते हुए लगाएंगे। लेट्स से ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0.5, ओवर हेयर वी हैव 1, ये 1.5, 2 एंड 2.5 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं तो -0.5, -1, -1.5 एंड -2। अब इन जो ऑर्डर पेयर्स हैं, क्योंकि जो ईच ऑर्डर पेयर है 0, -1/3, तो ये बेसिकली एक ऑर्डर पेयर बन रहा है हमारे पास कि 0, -1.13। अब इस ऑर्डर पेयर को हमने यहाँ पे लोकेट करना है अपने ग्राफ को स्केच करने के लिए। तो x0 और y माइनस, x0 जो है वो हमारे पास वही ये x0 पे ये y एक्सिस ही रिप्रेजेंट होगा, और y की वैल्यू है -1.1। तो -1.1 ऑलमोस्ट यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा एस्टिमेटेडली। उसके बाद x π/4 है। सेकेंड ऑर्डर पेयर की बात करें तो x π/4 है और y कैरी -1.44। तो π/4, x π/4 है, ये पॉइंट है, x π/4 तो -1.44। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद 2π/4 पे -1.48 है, 2π/4 पे -1.48, तो वो ऑलमोस्ट इसके करीब ही पॉइंट होगा, बस थोड़ा सा उससे नीचे, ऑलमोस्ट 1.5 के करीब पॉइंट मिलेगा आपको। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट देखें 3π/4 पे -1.2 है, 3π/4 पे तो -1.2, तो वो कोई ऑलमोस्ट -1.2 एंड हेयर इज 3π/4। तो एक पॉइंट ये लोकेट हो जाएगा। उसके बाद 4π/4 पे -0.7, 4π/4 पे -0.7, तो वो 0.7 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे y 0.7 मिलेगा, और ये दी π/4। तो जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट है हमें एक लोकेट हो गया। उसके बाद 5π/4 पे -0.04, तो -0.04 ऑलमोस्ट इसी जगह पे वो पॉइंट हमारा लोकेट हो, क्योंकि -0.04
ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के साथ ही वो पॉइंट होगा। तो 6π/4 पहले 0.83, तो 6π/4 और 0.8, तो ये कोई ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट होगा जो कि पॉजिटिव में, तो ये एक लोकेशन हमारे पास लोकेट हो जाएगी। 7π/4 पे 1.83 है, तो 1.83, तो ये पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट वाई की 1.83 है, तो 7π/4 कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास लोकेट हो गया। और 8π/4 पे 2.87 है, 2.87 सिमिलरली यहाँ पे कहीं अबव 2.87 हम लोकेट कर लेंगे। तो ये 8π/4 एक्स 8π/4, तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लोकेट हो गया। अब क्या करना है कि जस्ट इनको आपने मिला देना है। अब इनको स्केच करेंगे हम, तो ग्राफ जो है वो समहाउ जो हमारे इस विजिबल 0 से 2π के दरमियान है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा कि लाइक अगर हम इसको ड्रा करें तो ये ग्राफ यहाँ से कुछ इस तरह की साइनोसॉइडल कर्व का बिहेवियर यूज़ करेगा। इसको आपने रफली बाय हैंड आपने स्केच करना है, स्केल के साथ लाइंस नहीं लगानी, ये बाय हैंड ये एक साइनोसॉइडल वेव ड्रा होगी। यहाँ से ऐसे सोन आप लोकेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि जस्ट आपने 0 से 2π के दरमियान जो रीजन है उसी को ही आपने लोकेट करना है। तो ये साइनोसॉइडल वेव का एक हिस्सा एक हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इधर आप एरो हेड से इसको लोकेट कर दें, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि जो हमने ग्राफ रिक्वायर्ड था इसके अंदर साइनोसॉइडल वेव का कुछ पार्ट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।